एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। RD शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 है ये, और एक्सरसाइज है 3.10 यानी कि 3.10। पहला सवाल है, पॉइंट A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी 2 पॉइंट्स हैं, वो 70 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। एक कार स्टार्ट होती है A से, दूसरी स्टार्ट होती है B से। एक साथ दोनों एक ही समय पे स्टार्ट होती है। यदि ये ट्रैवल करती है सेम डायरेक्शन में तो ये 7 घंटे में ये मिल जाएंगी, यानी कि आपस में एक साथ हो जाएंगी। लेकिन अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलती है तो ये मिल जाएंगी 1 घंटे में। आपको स्पीड निकालनी है 2 कार्स की। तो जो सवाल इस तरीके से है, इस को भी हम लीनियर इक्वेशन के तहत ही गिनेंगे। इसका अल्टीमेटली हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसमें 2 केस है। केस कैसा है कि हमको स्पीड निकालना है दोनों कारों की। अब हम यहां से, इस पॉइंट से यहां की बात करें। अब A जो है वो यहां है और B यहां है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 70 किलोमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक। पहले इसमें जो X और Y, हम जो वेरिएबल, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है तो वेरिएबल लेंगे। हमने कहा कि जो 2 कार स्टार्ट हो रही है A से और B से, हम कहते हैं कि चलिए इसकी स्पीड जो है A की वो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, क्योंकि हमें निकालना ही स्पीड है तो हम वेरिएबल भी वही लेंगे। और B की जो स्पीड है वो y है, राइट। अब हम देखिए, हम एक इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। टाइम भी दिया हुआ है हमें। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि ये यहां से चली और ये यहां से चली, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये इसको कैच कर जाएगी और मान लीजिए इस पॉइंट पे ये दोनों एक ही साथ जाने लगती हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका Q है। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कार, पहली वाली कार ने, वो कितना होगा यहां से यहां तक AQ। B ने कितना ट्रेवल किया BQ। ये 7 घंटे में मिल जाती है, ये 7 घंटे में मिल जाती है। तो अब देखिएगा, 7 घंटे में x अगर किलोमीटर प्रति घंटा एक ही स्पीड हमने मानी है, तो स्पीड कितना है? पहले एक कार के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीड है इसकी x, डिस्टेंस इतने कितना ट्रैवल किया। अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे x को। टाइम हमारे पास 7 घंटा है तो 7x हो गया। यानी ये जो कार चली 7 घंटे के लिए वो 7x डिस्टेंस चली x। इसी तरीके से B का देख लेते हैं।
बी ने भी 7 घंटे लगाए, बी की स्पीड है y, तो 7y इसका, इन्होंने ये जो डिस्टेंस कवर किया बी ने 7y किया, राइट। अब इन्होंने कहा कि दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 7 आवर्स। लेकिन अब आप देखिए ये जो ए क्यू यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है, और ये जो बी क्यू है, अगर हम ए क्यू और बी क्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए हमारा, कितना आना चाहिए, 70। कैसे, ए क्यू से बी क्यू हटाएंगे तो ये लाइन आएगी यहां से यहां तक, ये हमारी है 70। तो ए क्यू क्या है, यानी कि यहां से यहां तक जो ए ने ट्रेवल किया, ए क्यू वो है आपका 7x, बी क्यू ने कितने ट्रेवल किया 7y, तो बी क्यू की जगह 7y रख दीजिए, और ये बराबर 70 है। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये 7, ये 7, ये 7, तो बना x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमारी एक कंडीशन बनी है। अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो में। दूसरा सिनेरियो ये है कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, अब ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये दोनों 1 घंटे में मिल जाती है। तो अब मान लीजिए इसका x किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना था, इसका y किलोमीटर प्रति घंटा माना था। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। टाइम इस बार 1 घंटा है, और पहले वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए यहां से यहां तक इन्होंने कुछ एक पी पॉइंट पे ये यहां से चली, यहां से चली, पी पे आके मिल गए। तो हमने कहा ये जो एपी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जितना ए चली, तो x इंटू 1, x इंटू 1, ये एपी हो गया। मैं इसको पहले बताऊं, ये जो एपी है और ये एपी यहां पर हो गया, कार यहां तक चली, बीपी मतलब जो वाई कार चली, बी कार चली, और यहां मिल गए, तो एपी प्लस पीबी क्या हुआ, पूरा एबी हो गया। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, एपी प्लस पीबी इक्वल टू आपका एबी हो गया। तो एपी प्लस पीबी आपका एबी हो गया। एपी कितना हुआ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने x माना है, हमको बताया गया कि 1 घंटे में इसने ये यहां तक कवर किया ताकि वो मिल जाए, तो x इंटू 1 यानी कि x। y, अब ये इस डायरेक्शन में चल रही है, 1 घंटे में पहुंची, तो y इंटू 1 यानी कि y। ab कितना है 70, यहां से यहां तक 70 है, ये तो दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन आपकी क्या बनी थी, x माइनस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10, और एक बनी है, ये जो दूसरी इक्वेशन बनी है ये 70 है। दोनों को जोड़ दीजिए, y y कैंसिल, x x 2x हो जाएगा, और 10 70 प्लस 10 हो जाएगा 80, x हो जाएगा 80 बाय 2, यानी x हो जाएगा 40। यानी कि जो स्पीड है x की, मतलब जो स्पीड है a कार का हमने x माना था, तो x स्पीड है a कार की, a की स्पीड हो गई 40। अब इसमें किसी में भी रख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 10, यानी कि y को कितना होना पड़ेगा 30, y आपका 30 आ जाएगा। तो b की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, a की स्पीड हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये आगे के सवाल हम लेंगे। एक सेलर है, वो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं 40 मिनट में और रिटर्न करते हैं 1 घंटे में। आपको स्पीड बतानी है सेलर की स्टिल वाटर में, और स्पीड बतानी है करंट की। इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कैसे। मान लीजिए कि ये नदी का किनारा है, ये साहब यहां से शुरू होते हैं और पानी इस तरफ बह रहा है। पानी जो बह रहा है उसको हम मानते हैं कि जो पानी के बहने की स्पीड है वो y मान लेते हैं, और ये साहब जिस स्पीड से तैर रहे हैं उसकी स्पीड हम x मानते हैं। x से ये इन धाराओं की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जब ये इस तरफ जा रहे हैं तो धारा उसी तरफ चल रही है, नदी का जो वेग है या फिर ये कहे डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ है, तो ये नदी की धारा उनको मदद करेगी आगे बढ़ने में। यानी कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, जिसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं ना डाउनस्ट्रीम, इसी को डाउनस्ट्रीम कहते हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगी। अब मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंच गए, अब ये वापस जाएंगे, अब ये इनको वापस जाना है, लेकिन जब ये वापस जा रहे होंगे तो इनको इस नदी के जो धारा है उसका खिलाफ काम करना पड़ेगा, यानी कि इसलिए उनको टाइम भी ज्यादा लग रहा है, इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये जो जा रहे हैं वो x की स्पीड है
और जो यहाँ नदी बह रही है y की स्पीड है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी जो एक्चुअल स्पीड होगी उनकी वो x माइनस वाई होगी। तो आप ये कहेंगे जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम, जब वो पानी की धारा के हिसाब से बह रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, इसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और जो अपस्ट्रीम है, यानी कि जब ये पानी के खिलाफ, पानी के अगेंस्ट या पानी की अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं या तैर रहे हैं, तो वो आपका x माइनस वाई। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, जो सेलर है, अब हम वो काम जरूर करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हम जरूर लेंगे। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टी कर देता हूं। अब टाइम जो है, इनको टाइम कितना लगा, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम जो इनको लगा जब ये डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, 8 किलोमीटर, दोनों ही इसमें, यहां से यहां तक ये गए और वापस आए, तो दोनों में 8 किलोमीटर कवर किया। तो पहले जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगा इनको, इनका डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। और हमने कहा कि इसकी स्पीड क्या होगी जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया, राइट। अब ये इनको लगा 40 मिनट इसमें, तो 40 मिनट कितना होता है, 40, क्योंकि हमने यहां पर 8 किलोमीटर लिया है और स्पीड को भी 1 किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो इस 40 मिनट को हमको आवर में बदलना पड़ेगा। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, ताकि हम इसको आवर में बदल सकें, क्योंकि एक आवर में 1 आवर है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स होते हैं। तो 40 मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 बाय 60, यानी कि 20 से काट दीजिए इसको, 2/3। तो x बाय x जो टाइम लगेगा वो 2/3 है, 40 मिनट। तो पहली इक्वेशन बन गई 8 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/3, यानी कि ये बनेगी 24 इक्वल टू 2x प्लस 2y। अगली सिचुएशन में आते हैं। अगली सिचुएशन में क्या टाइम बनेगा इनका, मान लीजिए t1 है, t2 है, ये है 1 घंटा, तो एक लिख लीजिए। अब डिस्टेंस तो इन्होंने यही ट्रेवल किया, अभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, हाँ तो 8 ही ट्रेवल किया, लेकिन अब ये जो है इनकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी का वेग जो है इनको रोक रहा है, तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई इंटू 8, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 एक इक्वेशन हो गई आपकी। ये इक्वेशन जो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 24, चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 टू 16। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाली इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 4x हो जाएगा आपका 24 प्लस 18, 8 टू ये 8 टू 16, यहां पर आएगा 8 टू 16, और ये तो 24 आपका था ही, 24 है, और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 टू 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो x हो जाएगा 40 बाय 4, यानी कि 10। तो जो हमने x माना था क्या था, जो स्पीड है ये सेलर साहब की, जो सेलर है स्टिल वाटर में, अगर पानी बह नहीं रहा होता तो वो x की स्पीड से चल रहे होते, लेकिन पानी के बहने के कारण इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो अलग हो गई। तो x उनकी वो स्पीड थी जिसपे वो स्टिल वाटर में तैरते, तो स्टिल वाटर की स्पीड उनकी आ गई 10, और स्ट्रीम की स्पीड निकालना है तो इसमें रख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 8 में x की जगह 10 रखिए, तो y हो जाएगा 2। तो y जो है वो स्पीड हो गई जो स्पीड ऑफ करंट है, यानी कि जो पानी है या फिर जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हो गई। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में। 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। आपको स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, और जो बोट की है स्टिल वाटर। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, यहां पर केवल बदल गए हैं सेलर, जो तैराक है वो तैराक की जगह हम ले रहे हैं एक बोट। तो सेम चीज रहेगी। मैं फिर से आपको समझाता हूं एक बार और। यहां पर ये पानी इस तरीके से बह रहा है, जब बोट पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, हमने पानी की जो स्पीड है वो y मान ली, बोट की स्पीड, ये बोट मान लीजिए इस तरह नौका है, ये बोट जो है इस तरफ जा रही है, तो जब ये x की स्पीड से जा रही है, इसकी x स्पीड मान लेते हैं। स्पीड जो स्ट्रीम की है वो हमने y मानी, और स्पीड जो बोट की है स्टिल वाटर में, अगर पानी नहीं होता, या पानी होता और पानी ठहरा पानी होता, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा होता, तो x स्पीड है। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी स्पीड होगी x प्लस वाई, क्योंकि ये मदद करेगा पानी उनको, इस नाव को। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो पानी इस तरफ बह रहा है, तो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई, ये स्पीड हो गई। अब जो टाइम इन्होंने लिया 30 किलोमीटर के लिए वो 10 घंटे है, यानी अगर हम t1 माने 10 घंटे, वो कितना है, टाइम को मैंने बताया था आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है,
तो टाइम आपका होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है जब ये नीचे की तरफ जा रही है, सॉरी अपस्ट्रीम की तरफ जा रही है, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरे केस में क्या है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब ये 30 किलोमीटर। अच्छा अब यहां पर ये पूरा नहीं हुआ है, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दोनों 10 घंटे में जाती है। तो अभी यहां काम बना नहीं हमारा, इसको 10 नहीं करेंगे। ये T1 हो गया, T2 निकालेंगे जो डाउनस्ट्रीम का है। तो ये भी 44, डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई। अब ये T1 प्लस T2 इन दोनों का जोड़ जो है वो 10 घंटे है, यानी 30 बाय x माइनस वाई प्लस 44 बाय x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तब आपका टाइम आ गया 10 आवर्स। अब दूसरी सिचुएशन में डायरेक्ट बना देता हूं, 13 घंटे इनको लगते हैं, यानी 13 घंटे इनको लगे बोट को। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा जब ये पानी के खिलाफ होंगी, तो 40 बाय x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55, अब ये डाउनस्ट्रीम है तो पानी मदद करेगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, राइट। अब ये कैसा सिनारियो बन गया, आपको 1 बाय एक्स माइनस वाई को u लेना है, 1 बाय एक्स प्लस वाई को v लेना है। तो 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 को इधर ले आइए -10, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से 40u प्लस 55v इक्वल टू 30, ये आपका इक्वेशन बन गई। अब इसको चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व करना आप अच्छी तरह जानते हैं, लीनियर इक्वेशन पे हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं मानता हूं कि u और v आप निकाल लेंगे। जब u और v निकाल लेंगे तो u जो है 1 बाय एक्स माइनस y जो था, 1 बाय एक्स माइनस वाई को तो आपने u माना था, वो आपका 2 बाय 10, यानी कि आप u से इक्वेट करेंगे इसको। और 1 बाय एक्स प्लस वाई को आप किससे इक्वेट करेंगे, v से। x प्लस वाई को किससे करेंगे, v से, जो कि 1/11 है, 1/11। तो आप क्या करिए, पहले 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 बाय 10, इससे एक इक्वेशन बनाइए। v इक्वल टू 1/11 है, यानी कि x प्लस वाई आपका हो जाएगा 11, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन ये हुई, दूसरी इक्वेशन ये हुई, यानी कि पहली इक्वेशन अगर मैं लिख दूं 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 बाय 10, यानी कि 10 इक्वल टू 2x माइनस 2y, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 22, चाहे तो उसको कैंसिल कर दीजिए, 4x आपका हो जाएगा 32, x हो जाएगा 32 बाय 4, यानी कि x आपका आ जाएगा 8 4 32, 8। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड है बोट की। इस x को आप इसमें डाल दीजिए, ये वाले में डाल दीजिए, तो x आपका अगर 8 है तो 8 को इधर ले जाइए, 11 माइनस 8 हो गया 3, तो y 3 आ गया। तो ये स्पीड है स्ट्रीम की, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस तरीके से इसको निकालना है। एक बोट है जो जाती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो अब सीधा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बोट की स्पीड है उसको x मारेंगे, और जो y है वो किसकी स्पीड हो जाएगी, स्ट्रीम की, यानी कि पानी की, बहाव की। तो 24 किलोमीटर, इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूं। जब हम अपस्ट्रीम जा रहे होंगे तो x माइनस वाई बनेगा रिलेटिव स्पीड, और जब डाउनस्ट्रीम जा रहे होंगे तो x प्लस वाई बनेगा रिलेटिव स्पीड। तो इसको सीधा लिखेंगे, देखिए 24 अभी अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी कि x माइनस वाई प्लस 28 ये जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम, तो x माइनस x प्लस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा 6 आवर्स। 6 मतलब T1 टाइम कैसे आएगा, टाइम आपका आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड ये हो गया, रिलेटिव स्पीड है ये, और ये डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों का टाइम ऐड करेंगे तो 6 घंटा। इसी तरीके से 30 अपस्ट्रीम, यानी 30 अपस्ट्रीम के लिए क्या हमने लिया हुआ है, अपस्ट्रीम के लिए जब हम अपस्ट्रीम जाते थे x माइनस वाई, तो 30 बाय एक्स माइनस वाई प्लस, अब T2 टाइम इसके लिए 21 के लिए कितना लगेगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 6.5। 6.5 को अगर आप चाहे तो 65 बाय 10 लिख सकते हैं, ऐसे 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 13 बाय 2 लिख सकते हैं इसको, तो इसकी जगह आप 13 बाय 2 लिख दीजिए। आपको करना क्या है, 1 बाय एक्स माइनस वाई को आप लेंगे u, 1 बाय एक्स प्लस वाई को लेंगे v, 24u प्लस 28v माइनस 16 आपकी एक इक्वेशन बन गई, और ये आपका दूसरी इक्वेशन बनी 30u प्लस 21v इक्वल टू 13 बाय 2, दोनों को इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करिए, u और v आपका आ जाएगा। ये मैं होप कर रहा हूं कि आप ये अपने आप कर लेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे हमने सवाल कर लिए। u और v आ जाएगा, u आप 1 बाय, जैसे u आया 1/6, v आया आपका 1/4, तो u 1 बाय एक्स माइनस वाई बना था, इसको इक्वेट कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरीके से 1/14 आपका 1 बाय एक्स प्लस वाई से इक्वेट करेंगे,
x प्लस वाई आपका 14 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका यहाँ पर 2x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x आपका 10 आ जाएगा, यानी कि x आपका 10 आ गया, यानी कि ये आपकी जो स्पीड है बोट की x आ गई। इसी तरीके से y आप रखना चाहेंगे तो आपकी 4 आ जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मेन चीज ये है कि कई लोग सवाल करते हैं मुझे कि आप इसको पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, तो मकसद ये है हमारा कि ये ऑलरेडी हम जो एक्सरसाइज है हमारी 3.10 चल रही है, इसके पहले हम लोग लेने जो 5-6 एक्सरसाइज की है उसमें हमने इसको मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे मेथड से किया हुआ है। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट जब आ गया तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ये आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको केवल आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तक आएंगे कैसे, वो सॉल्व करना मैं मानता हूं कि हम लोग इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। एक मैन है, वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, एक साहब है जो किसी स्पीड से वॉक करते हैं। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर वो आधा किलोमीटर ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे अपनी तो वो 1 घंटा कम लेंगे। लेकिन यदि वो इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एट एन आवर स्लोअर, यदि वो आधा किलोमीटर थोड़ा आगे बढ़ा देते अपनी स्पीड तो 1 घंटा वो कम लेते। लेकिन यदि 1 किलोमीटर अगर वो पर आवर जो है वो स्लो कर देते हैं तो उनको 3 घंटे लग जाते हैं आपको डिस्टेंस निकालने। तो ये तरीका बिल्कुल सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए x या y कुछ भी ले लीजिए, इस बार क्या करते हैं x और y नहीं लेते, इस बार कुछ और वेरिएबल लेते हैं। हम रेट जो है जिससे साहब वॉक कर रहे हैं उसको हम r ले लेते हैं। अगर r में अगर आप 0.5 जोड़ दें, यानी कि आधा जोड़ दें, ये आधा किलोमीटर है ना, एन आवर स्पीड है, ये r हमने स्पीड ली है इनकी। अगर आधा किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दें तो इसका मतलब 1 आवर इनका कम लगेगा, 1 आवर लेस। अगर इसी r में हम एक किलोमीटर प्रति घंटा स्लोअर कर दें, इनको -1 कर दें, तो ये 3 घंटे ज्यादा लेंगे, मोर। अब टाइम कितना है इनका, मान लीजिए ये टाइम टी इनका ऐसा ले लेते हैं, आर तो इनकी स्पीड हो गई, टाइम मान लीजिए टी ये एक्चुअली जितना इन्होंने वॉक किया। तो अगर हम टाइम से मतलब यहां पर हम कह रहे हैं कि 1 घंटा लेस लेंगे पहली वाली सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में 1 आवर लेस का मतलब है t-1, इसमें हम t-1, इस सिचुएशन में कह रहे हैं 3 आवर्स मोर, यानी टाइम जो भी होगा उससे 3 घंटा वो ज्यादा लेगा, राइट। अब ये जो तीनों सिचुएशन है इसमें देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड इनकी है जो r और टाइम इनका है जो भी टाइम इन्होंने लिया। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, r प्लस 0.5 ये इनकी स्पीड हुई और टाइम कितना, t-1, यही हुई ना, rt क्या हुआ ये। और दूसरे केस में क्या बना, दूसरे केस में मैं पहले ये कर देता हूं, मतलब आपको पहले ये जो पहली सिनेरियो बताया है इसमें है r प्लस 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम t-1 से, राइट। अब ये r और t हमने मल्टीप्लाई किया, इसका ये किसके बराबर है, जो उनका रेट है, क्योंकि r रेट से चल रहे हैं वो। ये तो तब बताया गया कि अगर इन्होंने 0.5 बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है, r इंटू टी, यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितना ले रहे हैं वो, जो इनकी स्पीड है जो r हमने मानी है, और जितना वो एक्चुअल टाइम ले रहे हैं t, यानी ये एक्चुअल है। कम ज्यादा अलग बात है, कम ज्यादा तो हम उससे इक्वेशन बना रहे हैं। तो पहले इक्वेशन इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने कहा rt माइनस r प्लस 0.5 t माइनस 0.5 इक्वल टू rt, तो ये जो पहली बनी ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, r माइनस 0.5 t इक्वल टू 0.5, ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरे में क्या करेंगे आप देखिए, ये r-1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 3 से, यानी कि अब हमारे पास डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्होंने, r-1 इंटू टी प्लस 3, यानी कि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इस सेकंड केस में स्पीड इनकी इतनी है, टाइम इनका इतना है, यानी कि मेरा कहने का मतलब r-1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम t प्लस 3 से, और ये किसके बराबर होगा, एक्चुअल रेट उनका क्या है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ, मतलब यही डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस समान होगा। तो ये सिनेरियो में क्या बनेगा, ये इक्वेशन हम ये जो rt प्लस 3r माइनस t माइनस 3 इक्वल टू rt, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। r आपका आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आएगा आपका 9 आवर्स। तो एक्चुअल फाइंड द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड r है और इंटू t, यही इनका एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल टाइम है,
आर आपका आया हुआ है 4, टाइम आपका आया हुआ है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9, 4 9 36 होता है। 36 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। एक साहब है, रो कर रहे हैं। रो मतलब जैसे अगर आप नौका में बैठते हैं तो आपके पास पतवार होती है, उससे आप रोइंग करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रो कर रहे हैं वो, एक रेट उसका दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में मतलब ये पानी ठहरा हुआ है, अगर पानी ठहरा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में चलते हैं। अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ दिस इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक साहब जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड ऑलरेडी दी हुई है। अगर ये इसी स्पीड से चलते हैं जब अपस्ट्रीम जा रहे हो, यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि पानी इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहे हैं, तब यानी कि x माइनस वाई, ठीक। और यहां पर x ऑलरेडी दे रखा है, देखिए 5 दे रखा है, दिया हुआ है। और जब ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x प्लस वाई, ये x ऑलरेडी आपको 5 दिया हुआ है, इसमें y हमें पता नहीं है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको निकालनी है, वो y है। तो अब पहले इसमें इन्होंने कहा कि वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर, मतलब एक का टाइम अगर t1 है तो दूसरे का जो टाइम होगा वो 3t1 होगा, 3t1 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा x जो है रेट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग, ये हमने x मान लिया जिससे पानी बह रहा है। अब हमने कहा कि 5 प्लस एक्स वो हो गया जो बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम, और 5 माइनस एक्स कर दिया बोट स्पीड अपस्ट्रीम। किया ये है कि जो मैंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपको बताया था वो इसलिए, ये आपका x माइनस वाई होगा, सॉरी, ये इसलिए बताया था क्योंकि हम जो पहले से सवाल करते चले आ रहे हैं उसमें x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बताया था। मैंने आपको ये भी बताया कि x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 5 प्लस वाई और 5 माइनस वाई माने, यानी ये डाउनस्ट्रीम के लिए हो गया, ये आपका अपस्ट्रीम के लिए हो गया। लेकिन सिनेरियो ये है कि ये पहले हम x लेते हैं वेरिएबल, फिर y लेते हैं, इसलिए यहां पर हमने इस y की जगह x ले लिया क्योंकि y की जरूरत है ही नहीं, y की जरूरत है नहीं, तो इसको ही x ले लिया। ये x और y में कोई दिक्कत नहीं है, y भी लेके चले तो वही आंसर आएगा, कोई इसमें वो नहीं है, बस क्योंकि यहां दिया इसलिए मैंने इसको 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स कर दिया। अब टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम जो है वो इन्होंने कहा अपस्ट्रीम जो है वो थ्राइस है डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका d, मान लीजिए डिस्टेंस d है, अभी हमें पता नहीं है। स्पीड क्या है, जब ये अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स कर दीजिए। ये किसके बराबर हो गया, थ्राइस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए कितना, 40 किलोमीटर है, तो जो डाउनस्ट्रीम है उसके लिए ये मान लीजिए डिस्टेंस d ही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड हो जाएगी अब वो हो जाएगी 5 प्लस एक्स, क्योंकि ये इनको मदद करेगा स्ट्रीम। तो डी कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू 3 इक्वल टू 5 प्लस एक्स, यानी कि 5 प्लस एक्स इंटू 1 और 5 माइनस एक्स इंटू 3। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 5 प्लस एक्स, ये 5 प्लस एक्स इक्वल टू 15 माइनस 3x। 3x को यहां ले जाइए 5 को यहां ले आइए, तो x प्लस 3x हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, तो x हो जाएगा 20/4 यानी कि 5, राइट। x आपका 15 माइनस 5 और ये 4 5 से 20 होता है, तो 5 प्लस एक्स और 15 माइनस 3x, तो 4x विल बी इक्वल टू, नहीं यहाँ पर ये माइनस में जाएगा तो ये 10 होगा, सॉरी 15 माइनस 5 10 होता है, तो x हो जाएगा आपका 10/4 यानी कि आपका 5/2, इसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं, आप 5/2 पे भी छोड़ सकते हैं, 2.5 पे भी रख सकते हैं, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेट ऑफ करंट है, या कहे स्पीड है स्ट्रीम की, ऐसे निकलेगा ये। रमेश साहब है, ये ट्रैवल करते हैं 760 किलोमीटर अपने होम की तरफ। पहले वो ट्रेन से जाते हैं और फिर वो कार से जाते हैं, आधा डिस्टेंस, मतलब आधा या एक पार्ट का डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करते हैं, एक पार्ट का डिस्टेंस वो कार से कवर करते हैं। अब ये 8 घंटे लेते हैं यदि वो ट्रैवल करते हैं 160 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी ये कार से ट्रैवल करते हैं, और ये 12 मिनट ज्यादा लेते हैं यदि ये 240 किलोमीटर ट्रेन से चलेंगे और बाकी जो है कार से चलेंगे।
आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है और कार की स्पीड बतानी है। इसमें दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में आपका लीनियर इक्वेशन बनने के लिए हम क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम को ऐड करने वाले हैं, ये आपकी दूसरी चीज लगेगी। तो अब देखिए, हमने माना कि जो स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की y किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले सिनारियो में ये लेंगे 760 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, इस मतलब टोटल डिस्टेंस आपको 760 दे दिया गया टू हिज होम, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार। तो जब ये 760 चल रहे हैं, इसको अभी छोड़िएगा, पहले देखिए ट्रेन का हमने x माना है, ये 160 ठीक, अभी 760 लेके चलते हैं, अभी इसको देखिएगा। पहले हम आते हैं इस वाले केस में, केस 1। पहला केस क्या है कि 160 ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो 760 में 760 पूरा डिस्टेंस है। पहले केस में बताया गया कि 160 तो ये कवर करते हैं ट्रेन से, तो 160 किलोमीटर हो गया और स्पीड हमने कितनी मानी, इनकी x। तो कुल मिला के टाइम इन्होंने कितना लिया, 160 बाय 8। आप जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम जो इन्होंने लिया 160 बटे x हमने स्पीड मानी है ट्रेन की। ये ट्रेन की बात हो गई। अब आते हैं कार पे। तो रेस्ट मतलब क्या है, 160 इन्होंने कवर कर लिया, तो कितना बचा, 760 में से 160 माइनस करिए, बचा 600। तो रेस्ट कितना डिस्टेंस है ये, तो और जो दूसरा टाइम लेंगे वो कितना लेंगे, 600। और y हमने कार की स्पीड मानी है, तो y, तो कार का टाइम ये हो गया, ट्रेन का टाइम ये हो गया। और ये पहली सिचुएशन बनी है, टोटल टाइम टेकन जो रमेश साहब ने लिया 760 के लिए, राइट। अब अगले सिनेरियो में हम आते हैं, ही टेक्स 12 मिनट्स मोर। पहले हम इसको 8 को ही कर लें, ही टेक्स 8 आवर्स, यानी इन दोनों के टाइम को ऐड करिए तो 8, इसको मिला के आप दोनों को मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये कुल मिला के इट टेक्स 8 आवर्स, 8 घंटे लगता है, तो इन्होंने 8 घंटा कर दिया। पहली चीज ये होगी, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। उसके बाद अगले पे आते हैं, इन्होंने कहा ही टेक्स 12 मिनट मोर इफ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो 240 किलोमीटर इन्होंने ट्रेन से चला, स्पीड हमने x मान रखी है, एंड रेस्ट बाय कार। तो 240 यानी 760 में से आप 240 माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 0 2 320, तो 320 बाय y। अब यहां पर ये कहते हैं कि 12 मिनट इनको ज्यादा लगता है, तो 8 घंटे इनको लग रहे थे पहले केस में, उसके बाद इनको 12 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो प्लस 12 बाय 60 कर दीजिए। मैंने 12 मिनट है तो इसको पहले घंटे में चेंज किया, है ना, तब आया है। तो 8 प्लस 12 बाय 60, यानी कि ये होगा 8 प्लस 12 बाय 60, ये आपका सिनेरियो बनेगा। तो आपकी पहली जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बनी। देखिए 240, एक मिनट, 240 320 कैसे आया, 520 है, सॉरी 520 है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां में एक गलती हो गई, इसको हम चेंज करेंगे 520। तो 240 बाय x प्लस 520 बाय y इक्वल टू 8 प्लस 12 बाय 60, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। 8 प्लस 12 बाय 60, इसको अगर आप करेंगे तो ये आता है 41 बाय 5। इसको अगर रिजॉल्व कर लेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, ये होगा 12 को चाहे तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, 6 2 जा 12 एंड 6 10 जा 60, और आप 2 5 जा 10, यानी कि 8 प्लस 1 बाय 5 कर रहे हैं आप। ये कितना होगा, 5 8 जा 40 प्लस 1 इंटू 1 1 बाय 5, यानी कि 41 बाय 5। इस तरीके से आया है। तो 240 बटे x, और फिर आपको 760 से 240 माइनस करना है, जो कि मैंने 520 लिया, आप से चेंज किया थोड़ा सा, और 41 बाय 5, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन है। पिछली इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, 160 बाय x प्लस 600 बाय y इक्वल टू 8। आप चाहे तो पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा, ये भी 8 है, अभी 8, तो 8 2 जा 60, 20 बाय x हो जाएगा ये, प्लस 8 1 जा 8, 8 5 8 जा 40 होता है, तो 5 8 जा 40 कर दीजिए, या 8 7 8 जा 56, ये जाएगा 70 75 8 7 75 से जाएगा, तो 75 हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये बनी कि जो कि आप यहां देख पा रहे। एक इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई वो ये बनेगी, 240 बाय x प्लस 520 बाय y इक्वल टू 41 बाय 5,
इसको चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहे तो। वैसे इसको भी लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप क्योंकि 6 थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश हम कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जो बता रहा हूं इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। 5, 10, 5, 40, अगर आप इसको पूरे को इसको 40 से डिवाइड कर दें, इसको 40 से डिवाइड कर दें, इसको 40 से डिवाइड कर दें, तो 4 6 24 और 4 ये आपका 13 से जाएगा, और 41/5 ये तो जाता नहीं है, तो 5 × 4 40 यानी कि नीचे आपका 200 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बनेगी। ये इसको रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पे कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा नंबर हमारा 200 यहाँ भी आ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इन दोनों को थोड़ा छोटा कर दें। अब इक्वेशन ये आ गई, पिछली इक्वेशन ये हो गई। आप 1/x को आप u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए। मेन हमारा जो मुद्दा था वो इक्वेशन को लाना था। तो आप जैसे ये u रखेंगे, v रखेंगे, आपको u और v इसको सॉल्व करना है। u और v आएगा, जब u और v आ जाएगा तो उसको उलट दीजिए, क्योंकि 1/x को u माना था, 1/y को v माना था आपने। तो आपकी जो x है वो 80 आएगा, y आपका 100 आएगा। मैं ये होप करता हूं कि ये जो इक्वेशन मैंने बना दी है इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद x और y ले आएंगे। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल कुछ और भी है। एक साहब है जो ट्रैवल करते हैं 600 किलोमीटर, आधा, मतलब आधा तो नहीं कहेंगे इसको, पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय कार, कोई मिला के जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आपका 600 हो। यदि ये कवर करते हैं 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब हम क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं और कार की स्पीड y मान लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जब टाइम निकालेंगे, टाइम क्या है, 400 किलोमीटर इन्होंने चला, तो 400 किलोमीटर इन्होंने चला और हमने अगर x माना है इस ट्रेन की स्पीड को, तो 400/x इनका टाइम हो गया। ये टाइम ये चले ट्रेन में। फिर इसको हम अगर जोड़ दे कार के से, तो 400 अगर ये चल गए, तो 400 अगर हमने इसमें से चल गए तो कितना बचा, 200 और अब 200 कार से चले, कार की हमने स्पीड मानी है y, ये दोनों टाइम ऐड कर दे तो कुल मिला के कितना टाइम आ रहा है, 6:30 मिनट्स। मतलब 6 + 30/60 यानी 6 + हाफ, 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13, 13/2 हो गया। पहली इक्वेशन ये बन गई। अगली इक्वेशन क्या बनेगी, अगली इक्वेशन ऐसे बनेगी कि इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 200 अब ये चले ट्रेन से, तो x हमने स्पीड मान रखी है ट्रेन की। फिर उसके बाद ये पहला टाइम हो गया, उसके बाद कार से चले तो 200 अब ये चले, तो 400 अब इनको कार से चलना पड़ेगा, ट्रेन से चल गया अभी y, ये आपका टाइम हो गया दूसरे का। कितना हुआ, ही टेक्स ½ एन आवर लॉन्गर, तो 6.5 घंटा ये ले रहे थे, आधा घंटा और जोड़ दीजिए यानी कि 7 घंटे ले रहे हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे इसमें, या तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लीजिए, और अगर रिजॉल्व नहीं करना है तो वैसे भी काम चला सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसमें जो यहाँ पर एक थोड़ा सा तरीका दिया है कि 200 को बाहर ले लीजिए और यहाँ नीचे ले आइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे भी हमारा एक बड़ा नंबर ही आ रहा है, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। आप क्या करिए, यहीं 1/x को u मान लीजिए, तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी 400u + 200v = 13/2। एक तो ये हो गया, यहां पर भी आपका uv मानेंगे तो 200u + 400v = 7। इसको ये दोनों इक्वेशन मैं पूरी तरह पे विश्वास कर रहा हूं कि आप इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद x और y निकाल लेंगे, क्योंकि आप अभी u और v आएगा पहले, तो u और v जब आएगा तो उसको उलट दीजिएगा, क्योंकि 1/x u माना था और 1/y आपने v माना था। तो जो भी आएगा, जैसे u आपका 1/100 आएगा तो x हो जाएगा 100, जैसे 1/v आपका आया है, जो v आया 1/80, तो y हो जाएगा 1/v यानी कि 80 आ जाएगा। यानी कि आपका जो स्पीड है ट्रेन की वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड जो है कार की वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमने पहला पार्ट लिया, इसमें हमने स्पीड, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और बहुत सारे इस तरीके के जो मिक्स्ड सवाल थे वो देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।